अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह मैम, आप कैसी हैं? हमारे साथ सर तन्हा है। सर, यस आर यू मैम। देयर? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम अस्सलाम सर। सर, वुड यू लाइक टू स्टार्ट? जी स्टार्ट करते हैं, मैं जस्ट बुक ओपन कर दूं। योर सर, थैंक यू सो मच। ओके। मैं स्क्रीन शेयर हो रही है आपके साथ। यस सर। ओके। तो मुझे मैम सबा ने बताया था कि आप लोग क्वेश्चन नंबर पेज नंबर आई थिंक 210 था। यही क्वेश्चन है, वन वे। ठीक है, यही क्वेश्चन है जो आप कर रहे थे और या स्टार्ट करना था आपने। एनीवन? सर सर मैंने तो कल ज्वाइन नहीं किया, तो काइंडली कोई स्टूडेंट ने कल अगर क्लास ली हो तो कंफर्म कर दे सो दैट वी विल स्टार्ट। सर सॉरी सर, मेरा माइक नहीं अनम्यूट हो रहा था। जी। जी सर, यहीं से स्टार्ट है। ओके। तो आप पहले मतलब इसको अंडरस्टैंड करते हैं खुद के, मैं इसको रीड आउट करूं और देन अंडरस्टैंड समझाऊं। हाँ जी सर। ओके। तो हमारे पास क्वेश्चन जो से है वो वन वे है, अवे है। ठीक है। क्या कह रहे हैं, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ एडिट्स दैट कैन बी परफॉर्म्ड ऑन अस ऑन स्ट्रिंग्स। फर्स्ट एडिट क्या है कि आप कर सकते हो इंसर्ट अ करेक्टर, ये हमारा फर्स्ट एडिट है। ठीक है। देन रिमूव अ करेक्टर, ये हमारा सेकंड एडिट है। ठीक है। देन और रिप्लेस ए करेक्टर, ये हमारा थर्ड एडिट है। अब वो कह रहा है गिवन टू स्ट्रिंग्स, आपको दो स्ट्रिंग गिवन होगी, राइट ए फंक्शन टू चेक इफ दे आर वन एडिट और जीरो एडिट अवे। मतलब इधर उनके अंदर वन एडिट है या कोई भी एडिट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। एग्जाम्पल को देख के अंदर ज्यादा क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल के अंदर हमारे पास ये दो स्ट्रिंग गिवन है, एक पेल है और एक पी एल ई है। नाउ अगर मैंने पी एल ई को कन्वर्ट करना है पेल के अंदर, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अगर मैंने पी एल ई को कन्वर्ट करना है पेल के अंदर, सर, ए इंसर्ट करना पड़ेगा ना? ए इंसर्ट करना पड़ेगा। तो इट मींस मुझे ये वाला जो ऑपरेशन है ये परफॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है। सर ए तो रिमूव नहीं किया PALE से, तो फिर ये PLE बना। इधर आप उस तरह अंडरस्टैंड कर रहे हैं तो उस तरह देख लें कि आप सर। ए को पहली स्ट्रिंग से रिमूव कर लें। ठीक है। ये मेरे पास स्ट्रिंग है, मैंने इस स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना है पी इस वाली स्ट्रिंग में। हाँ तो जी सर। इन दैट केस मुझे ऑपरेशन रिमूव का परफॉर्म करना पड़ा। और यस अगर सर। जैसे हम पहले देख रहे थे, अगर बैकवर्ड की तरफ देखें तो इन दैट केस मुझे इंसर्ट वाला ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ा। ठीक है। यस सर। यस सर। अगेन इसके अंदर भी आप अगर फॉरवर्ड की तरफ देखेंगे तो देन एस को रिमूव करना पड़ेगा, और अगर आप बैकवर्ड की तरफ देखें तो इधर एस को इंसर्ट करना पड़ेगा। ठीक है। यस सर। और अगर आप जो सा थर्ड एग्जांपल है, पेल है और बेल है, इसके ऊपर हमें कौन सा एक्शन परफॉर्म करना पड़ेगा? सर रिमूव, रिप्लेस। रिप्लेस का। ये सिर्फ मतलब रिप्लेस। आप पे पी को बी में कन्वर्ट कर रहे हैं या बी को आप पी में कन्वर्ट कर रहे हैं, यस सर। इस तरफ भी देखना चाहिए। नाउ अगर आपने इसको पी ए एल ई और ये इसको कन्वर्ट किसी तरह करना है तो इसके ऊपर कितने ऑपरेशन लगेंगे? सर, दो रिप्लेस, ऐड, मतलब इंसर्ट वाला। ठीक है। एंड मतलब रिप्लेस भी। रिप्लेस वाला भी। ठीक है। और विच रिमूव भी। मीन इसको रिमूव हमने रिप्लेस वाला लगाया
और इधर इंसर्ट वाला लगा लिया। लेट्स सपोज मैं इसको बी ए ई को ना कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ पेल में, बी को मैंने रिप्लेस वाला लगाया, ठीक है, इस चीज को मैं यस। रिप्लेस वाला लगा रहा हूँ जो कि मेरे पास पी हो गया। ए मुझे वहां पे चाहिए था, वो वैसे ही है। इस जगह के ऊपर मैंने इंसर्ट वाला ऑपरेशन इंसर्ट। लगाया, एल वाला, और ई वहां पे ही है, तो देन वो कन्वर्ट हो गया। एक्चुअली मुझे कितने ऑपरेशन परफॉर्म करने पड़े? दो सर। दो। ओके, इन सब में मुझे एक एक करना पड़ रहा था, इसमें भी, इसमें भी, इस वाले में भी, और इस वाले में मुझे दो करने पड़ रहे हैं, ऐसे ही है। हाँ जी सर। नो, अब हम उसने ये कहा है कि आपने चेक करना है क्या जो सी आपकी गिवन स्ट्रिंग है वो वन एडिट है। वन एडिट का मतलब ये है कि उसको सिर्फ और सिर्फ वन एडिट होना चाहिए और वो कन्वर्ट हो जानी चाहिए। ठीक है, वन एडिट का मतलब ये है, या जीरो एडिट कह लें कि वो पहले ही सेम है। ठीक है, तो ये तो पॉसिबल है, इसलिए उसका आंसर ट्रू आ रहा है कि इनको सबको हमने एक ही एडिट में, एक ही गो में कन्वर्ट कर लिया है। बट इसके लिए हमें जो है वो दो करने पड़ रहे हैं, विच मीन्स ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है? यस सर। सर चैट में सर फराज का क्वेश्चन है, उन्हें क्वेश्चन इजाजत दें तो मैं इसको एक दफा रिवाइज करवा दूं क्वेश्चन को। जी मैम। अ, तो ना हमारे पास क्वेश्चन ये है कि हमें ना तीन ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। एक तो करना है इंसर्ट अ करेक्टर, और मतलब कि हमारे पास एक स्ट्रिंग दी होगी, उसमें हमने या तो इंसर्ट अ करेक्टर करना है, या तो रिप्लेस अ करेक्टर करना है, और एक या तीसरा ये है कि या तो रिमूव अ करेक्टर करना है। और हमारे पास ये भी दिया हुआ है, गिवन टू स्ट्रिंग्स राइट अ फंक्शन टू चेक इफ दे आर वन एडिट। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि हमें कुछ ऐसा काम करना है इसमें कि हमारे पास वन एडिट हो या फिर जीरो एडिट हो, और हमारे पास जो हमारा हम चाह रहे हैं वो हो जाए। यानी कि तीनों हम फंक्शंस अप्लाई करेंगे, और हम करना क्या चाह रहे हैं, वन एडिट होनी चाहिए या जीरो एडिट होनी चाहिए। और जिस तरह ये एक फर्स्ट एग्जाम्पल में हम अगर इसको यानी कि फॉरवर्ड पढ़ें तो इसमें क्या हुआ है कि हमारे पास ये पीएलई में इस तरह कन्वर्ट हुई कि हमने ए को क्या किया, रिमूव किया। और अगर बैकवर्ड पढ़ें तो हमने क्या किया है, हमने किया है। सर ये बैकवर्ड पढ़ें कैसे होगा, फर्स्ट वाली एग्जाम्पल में एक हाँ को जी ऐड सर। करना। हाँ जी हाँ जी। ए को इंसर्ट किया है। और हमारे पास जो थर्ड एग्जांपल है इसमें हमने फॉरवर्ड में क्या किया, हमारे पास हमने क्या किया, एस को रिमूव किया, फिर ये बन गया पी ए एल ई। और जो थर्ड वाली एग्जांपल है इसमें पी ए एल ई से बी ए एल ई इस तरह बना कि ये पी को कैसे हो गया, रिप्लेस हो गया बी से। बी को हम रिप्लेस करेंगे पी से। यानी कि ये हमारे पास हम ये तीनों काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास ये क्वेश्चन में गिवन है, या तो हमने क्या करना है, इंसर्ट करना है, या तो रिमूव करना है, या तो रिप्लेस करना है। और जिस तरह ये थर्ड एग्जांपल में मैं करवा रही थी, बी को हम रिप्लेस कर देंगे पी से, और उसके बाद बस यही हुआ है इसमें। और जो जो फोर्थ एग्जांपल है उसमें ये हुआ कि पी ए एल ई से बी ए ई इस तरह बना, इसमें दो फंक्शंस हुए हैं। तो हम क्या करना चाह रहे हैं, या तो फर्स्ट या तो क्वेश्चन में क्या गिवन है, गिवन टू स्ट्रिंग्स राइट अ फंक्शन टू चेक इफ दे आर वन एडिट। यानी कि हमें या तो वन एडिट करना है या तो जीरो एडिट करना है। यस सर। सर ऐसे ही था ना। लेकिन मैम एक जी क्वेश्चन है बिल्कुल। कि हमें इंसर्ट या रिमूव जो करना है वो क्वेश्चन में गिवन होगा या हम अपनी मर्जी से करेंगे? हाँ जी सर, ये देखिए ये क्वेश्चन में गिवन इस तरह है, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ एडिट्स दैट कैन बी परफॉर्म्ड ऑन स्ट्रिंग्स, इंसर्ट अ करैक्टर, रिमूव अ करैक्टर और रिप्लेस अ करैक्टर। देखिए सर इसमें क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है, हमने तीन फंक्शन है हमारे पास यानी कि हम ये समझ सकते हैं हमारे पास तीन चॉइसेस हैं, या तो हम इंसर्ट अ करैक्टर करेंगे, या तो रिमूव अ करैक्टर करेंगे, या तो रिप्लेस अ करैक्टर करेंगे। और इन सब एग्जाम्पल में हमने इन तीनों में से कोई कुछ ना कुछ काम किया है। जिस तरह फर्स्ट एग्जांपल में, थर्ड सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, या तो हमने इन तीनों में से कोई ना कोई काम किया। ये हमारे पास देखिए हमारे पास क्वेश्चन में गिवन होगा, और हमें हमारा इंस्ट्रक्टर क्या कह रहा है, हमारे इंटरव्यूअर क्या कह रहा है, या तो आप करो वन एडिट करो या जीरो एडिट करें। जी सर। बिल्कुल, हमने इसी तरह करना है सारे का सारा। मैम ने काफी अच्छा एक्सप्लेन किया है। तो क्वेश्चन सर क्लियर है एक सबको? सर ये जी। समझ में तो तकरीबन 80% आ गया। सिर्फ ये कंफ्यूजन इस चीज़ में कि हमें जीरो इंडेक्स या वन इंडेक्स में चेंजेस करनी है, लेकिन हम इंसर्ट मतलब रिप्लेसमेंट किस कैरेक्टर से करेंगे, मतलब जैसे हम लास्ट थर्ड
एग्जाम्पल में हमने पी की जगह बी रिप्लेस करा है, तो ये भी क्वेश्चन में गिवन होगा या हमारी चॉइस होगी? ओके, ये जो चीज़ है ना, हमने मेनली क्या करना है, किसी भी एक स्ट्रिंग को दूसरी में कन्वर्ट करना है। ठीक है। नाउ, अब अगर आप, मैं कह रहा हूँ आपको, मैंने ये एक स्ट्रिंग दी है PALE, और इसको मुझे किसी भी तरह जो सा वो BAE में कन्वर्ट करें। आपका माइंड क्या कहता है कि मैं किस तरह कन्वर्ट कर सकता हूँ? अगर आपने BAE में कन्वर्ट करना है, कोई भी वे, आप सपोज करें, आप ये कहते हैं कि मैं P को जो सा वो B के साथ रिप्लेस कर देता हूँ। अभी ALE वैसे का वैसे ही है पहली आइटरेशन पे। देन आप कहते हैं ए तो मुझे वहां पे चाहिए ही चाहिए, तो मैं इसको स्किप करता हूँ, अगले पे जाता हूँ। इट मीन्स आपके पास इधर तक तो यही रहा। नो, अब आप कह रहे हैं कि मुझे एल तो चाहिए ही नहीं यहाँ पे ए के बाद, तो मैं इसको क्या करता हूँ, रिमूव कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। तो देन आपके पास क्या बन गया, BAE। नो, ये जोन सा है, ये आपके पास आउटपुट स्ट्रिंग बन गई है। इट मीन्स आप वहां पे एट द एंड पहुंच गए हैं कि आपने एक स्ट्रिंग को दूसरे में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, बात समझ आई? यस सर। यस सर। और अब इसके लिए आपको करने के लिए कितने ऑपरेशन परफॉर्म करने पड़े? पहला ऑपरेशन ये था कि आपने रिप्लेस किया ये P को B के साथ। दूसरा ऑपरेशन क्या हुआ, आपने L को रिमूव किया, और देन आपका यहाँ पे आ रहा है। ठीक है। तो लेकिन उसने ऊपर कहा है कि वन एडिट होना चाहिए, मतलब एक ही सिर्फ एडिट, एक ही ऑपरेशन आपने परफॉर्म करना है स्ट्रिंग पे। ठीक है। एंड सर, सर ये हम्म काइंडली बताइएगा, जीरो एडिट का क्या मतलब हुआ कि अगर कुछ भी एडिट नहीं किया, कुछ भी हमने चेंजिंग नहीं की? बिल्कुल। अगर मैं ये कहूँ कि एक स्ट्रिंग है मेरे पास, लेट्स सपोज एप्पल। ठीक है, एक स्ट्रिंग मेरे पास एप्पल है, पहली स्ट्रिंग। दूसरी स्ट्रिंग में मेरे पास एप्पल ही है, सेम टू सेम वही स्पेलिंग है, वही सारा कुछ है। तो इसमें मुझे कुछ एडिट करने की जरूरत है? नो सर। बिल्कुल। तो इट मीन्स ये मेरे पास इसके ऊपर कोई एडिट करने की जरूरत नहीं, जीरो एडिट होगा, और मेरा आंसर क्या होगा, ट्रू हो जाएगा, कि ये भी पॉसिबल है। ठीक है। यस सर। ओके, क्वेश्चन क्लियर है सबको? यस यस सर। सर। ओके, तो ओके, इधर तो कोड काफी लेंथ ही लिखा है वैसे तो, यहाँ से लेके यहाँ तक कोड है। ओके, मैं इसको ना आपको सिंपल वे में बताता हूँ, बजाय इसके कि हम इस वाले कोड को देखें, और क्योंकि ये काफी लेंथ ही लिखा है मेरे ख्याल से। यस सर। हमने इसको जोन सा ना, आई थिंक ट्यूसडे वाले दिन के वेडनेसडे वाले दिन हमने किया था इसको 6 PM वाले क्वेश्चन के अंदर। इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन था लीड कोड के ऊपर। मेरे ख्याल से उसका नाम था डिस्टेंस एडिट, के एडिट डिस्टेंस के नाम था, के नाम से था, डिस्टेंस एडिट, नहीं एडिट डिस्टेंस ये था आई थिंक। ये हमने ना आई थिंक वेडनेसडे को किया था। ठीक है। क्वेश्चन की मेन लॉजिक सारी की सारी यही है। ठीक है। क्वेश्चन की मेन लॉजिक सारी की सारी वही है, ये देखें कि इंसर्ट अ करेक्टर, डिलीट ए यस सर। करेक्टर, और रिप्लेस ए करेक्टर। और अगेन दो वर्ड गिवन है, और यहाँ पे उसने मांगा क्या है कि आपने मिनिमम ऑपरेशन बताने हैं कि कितने जो से करेंगे तो कन्वर्ट होगा। और वहां पे ये कहा था कि चेक करना है कि क्या वो एक में हो सकता है कि नहीं हो सकता। ठीक है। मेन यस सर। डिफरेंस इतना सा है कि यहाँ पे वो यस ये सर। मांग रहा है कि आपने वो ऑपरेशंस का काउंट बताना है कि कितने करने पड़ रहे हैं, जो मैंने अभी आपको करके दिखाया ना कि मुझे एक करना पड़ रहा है, इसमें भी एक करना पड़ रहा था, मतलब दूसरी वाले में भी। देन थर्ड वन में भी मुझे एक करना पड़ रहा है, यहाँ पे भी। और यहाँ पे दो करने पड़ रहे हैं, तो वो वहां पे कह रहा है कि आपने उसका काउंट रिटर्न करना है कि कितने करने पड़ रहे हैं आपको। ठीक है। और वो काउंट मिनिमम होना चाहिए। मेनली उसका क्वेश्चन का यहाँ पे ये था। बाकी सारा कुछ वही चीज है कि आपने इंसर्ट करना है, डिलीट करना है, रिप्लेस करना है, वही चीज है। नाउ, अब आप, हमें पता है एक करेक्टर को काम करने के हमारे पास कितने पॉसिबल आंसर्स हैं, मतलब कितने पॉसिबल वेज हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये कहूँ कि मैंने
एच को मतलब हॉर्स कंप्लीट वर्ड को कन्वर्ट करना है ROSC में, ROS में। ठीक है, तो इन दैट केस एक तो पॉसिबिलिटी है कि मेरा वो करेक्टर वैसे ही मैच कर जाए, यही है। मतलब लेट्स सपोज मैं अगर इसके अंदर थोड़े से करेक्टर जो उनसे ना, या तो सिंपल एग्जांपल पे लेते हैं ताकि पेल वाली ले लेते हैं, PALE और देन PL और E। ठीक है, ये दो स्ट्रिंग है, ये इसको आप वर्ड 1 कह लें, इसको वर्ड 2 कह लें। नो, अगर मेरा ये वाला करेक्टर इस वाले करेक्टर के वैसे ही बराबर है, तो इन दैट केस क्या मुझे इस पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करने की जरूरत है इसके ऊपर? मतलब इन तीनों में से क्या कोई ऑपरेशन परफॉर्म करने की जरूरत है यहाँ ए पे? इंसर्ट। नहीं नहीं, अब अभी मैं सिर्फ कैरेक्टर पी की बात कर रहा हूँ कि मेरा पी सर अब फिर हम शुरू इस करते पी हैं। के यस बराबर है। सर। क्या इसको मैं कुछ करूं कि पी को मैं रिप्लेस करूं या नो। डिलीट करूं? कुछ भी नहीं करने की जरूरत। विच मीन्स यहाँ तक मेरा स्ट्रिंग ना बिल्कुल ठीक है। ठीक है, इतना पोर्शन ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मैं जंप आगे करता हूँ, यहाँ से इस जगह पे आता हूँ। ठीक है, नो, अब मैंने यहाँ से क्योंकि ये बराबर था तो मैं यहाँ पे आ गया। नाउ अब मेरे पास जो सा है, इधर मैं आया हूँ तो यहाँ पे मुझे ए था और यहाँ पे मुझे एल दिखाई दे रहा है। ठीक है, ऐसे ही है। यहाँ पे मेरे पास तीन डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हैं। इधर मैं एक करेक्टर इंसर्ट कर दूं, मतलब पहली पॉसिबिलिटी क्या है कि मैं करेक्टर ए को इंसर्ट करूं। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि मैं एल को डिलीट करूं। अगर मैं एल को डिलीट करता हूं तो क्या मेरा नुकसान होगा? मतलब ये अगला आ जाएगा, अगेन वो भी डिलीट करूंगा तो देन काफी ज्यादा ऑपरेशन हो जाएंगे। ऐसे ही है, ऐसे ही है ना? यस सर। यस सर। तो इट मीन्स मेरे पास एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि मैं ए को इंसर्ट करूं, दूसरी पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट जरूर करती है कि मैं डिलीट कर दूं। ठीक है, ये मैं इसको कह देता हूँ कि इंसर्ट करने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, सेकंड पॉसिबिलिटी मेरे पास क्या है कि मैं उसको डिलीट कर दूं। थर्ड पॉसिबिलिटी मेरे पास क्या एग्जिस्ट करती है कि मैं उसको रिप्लेस करूं। ठीक है, बात यस अंडरस्टैंड हो सर। रही है? यस सर। ओके, नो, अब मे मतलब मेरे पास ये सारे के सारे ऑपरेशंस तो मुझे मिल गए हैं। अगर मेरे पास लेट्स सपोज, क्योंकि मैंने इस स्ट्रिंग को छोटी है, ये मेरे पास जो सा सेकंड वर्ड है वो स्मॉलर है देन फर्स्ट वर्ड से, ऐसे ही है। अगर मेरे पास यस। इस करेक्टर तक मतलब उस लेंथ तक आते आते मेरी सारी की सारी स्ट्रिंग बराबर हो गई है, तो देन अगले सब जितने भी होंगे वो क्या होंगे? इग्नोर कर देंगे हम। ठीक है, क्योंकि हमारी स्ट्रिंग कन्वर्ट हो गई है, हमें बाकी सबको चेक करने की जरूरत ही नहीं। बात समझ आ रही है? यस और सर। अगर हमारे पास वर्ड 1 के अंदर 20 करेक्टर्स हैं और वर्ड 2 के अंदर सिर्फ सिर्फ 10 करेक्टर्स हैं, तो अगर 10 करेक्टर्स तक ये बराबर हो जाती है तो देन ओके है, आपको मजीद चेक करने की जरूरत नहीं है। बाकी उनको इग्नोर करवाएं और वापस चले जाएं। ठीक है, बात क्लियर है इधर तक? सब एक पेज पे हैं? यस सर। ओके, और अगर हमारे पास सारे के सारे वैसे ही करेक्टर बराबर आ जाते हैं देन हमें जरूरत है कि आगे जाना है हमने। ठीक है, मतलब अगर इसकी भी लेंथ 10 नहीं है, उसकी भी लेंथ 10 है, तो देन दोनों को चेक करना है कि कहाँ कहाँ पे चेंजिंग करनी है, इधर इंसर्ट करना है, डिलीट करना है, जो भी करना है। ठीक है, सर लेकिन अगर इन यस। शॉर्ट मैं कहूँ तो ये वर्ड टू जिसको हमें एडिट करके वर्ड वन की तरह बनाना है, तो हम्म, हमें जो आइट्रेशन करनी है वर्ड टू की लेंथ तक करनी है, राइट? बिल्कुल, वर्ड 2 की लेंथ तक करनी है। और सेकंड ये है कि अगर आपके पास वर्ड 1 की लेंथ ही छोटी हो, मतलब एक तो पॉसिबिलिटी मैं ये कहा कि इसकी लेंथ बड़ी है इसकी लेंथ के। ठीक है, मतलब इसकी लेंथ, ये लेंथ मैं लिख रहा हूँ, इसकी जो सी लेंथ है ये 20 है और इसकी लेंथ 10 है। एक पॉसिबिलिटी है कि दोनों ही बराबर है, तब भी ठीक है। एक पॉसिबिलिटी ये भी एग्जिस्ट करती है कि इस वर्ड की लेंथ ही कम है, लेट्स सपोज ये 5 लेंथ है और इसकी लेंथ 10 है। ये भी पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है, ऐसे ही है। यस सर। तो अगर ऐसा एग्जिस्ट करता है ये थर्ड केस के ऊपर, इन दैट केस तो कंफर्म बात है ना कि मुझे अगर इसमें से डिलीट करूं सारे वर्ड्स या तो ठीक है, या उसमें इंसर्ट करूं,
कुछ ना कुछ मुझे करना पड़ेगा ना, यस है सर। ना। तो ये तीनों डिफरेंट ना सिनेरियोज है हमारे पास कि क्या एग्जिस्ट कर सकता है। इधर लेंथ इसकी कम हो जाए वर्ड वन की, इधर लेंथ जो सी है बराबर हो जाए, इधर लेंथ जो सी है वो इसकी बड़ी हो। इन दोनों पे तो हमें कोई मतलब मसला नहीं है अभी, लेकिन इस चीज पे मसला है हमें। ठीक है, कि आपको बाकी जरूरत नहीं है आगे मजीद चेकआउट करने की। इट मीन्स उतने ऑपरेशन आपको लाजमी इजाफी करने पड़ेंगे। 5 के ऊपर तो आपने चले कर लिया, इधर रिप्लेस कर लिया या डिलीट कर लिया, कुछ भी कर लिया, लेकिन जो रिमेनिंग 5 लाने हैं उसके लिए तो कंफर्म बात है आपको इंसर्ट वाला ऑपरेशन 5 दफा करना ही पड़ेगा। ऐसे ही है इंसर्ट वाला ऑपरेशन, यस। अगर बराबर लाने हैं कैरेक्टर्स तो। यस सर। ओके, तो क्वेश्चन क्लियर हुआ सबको कि हमने करना क्या, ओवरव्यू। यस सर। यस सर। ओके, तो आप लोग जावास्क्रिप्ट में कोड करते होते हैं कि पाइथन में काम चल जाएगा। सर पाइथन में ठीक है। सर वो बुक वैसी जावास्क्रिप्ट में थी, हम पाइथन प्रेफर करते हैं। ओके ठीक है, देन ठीक है, क्योंकि मैं भी नॉर्मली पाइथन में ही कर रहा होता हूँ, नहीं तो मुझे इशू नहीं था अभी। तो हमारे पास जो सा मैंने ये जो लॉजिक सारी आपको ओवरव्यू बताया ना, सारा कुछ मैं इसको क्या करूंगा कोड में 1 बाय 1 लाइंस में लिखूंगा। ठीक है, मैं अगेन इधर एक समरी लिख देता हूँ कि हमने लिखना क्या क्या है। एक कंफ्यूजन जो है इसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है हम्म, return the minimum number of operation required to convert word 1 to टू word वर्ड टू। 2। अच्छा सही है, सॉरी मैं समझ ओके, मैं यहाँ पे जो सा ना समरी राइट कर देता हूँ। एक पॉसिबिलिटी क्या है कि हमारे पास वर्ड वन की जो सी लेंथ है, मतलब आप वर्ड वन को मैं W1 कह रहा हूँ, और इसकी जो सी है ना आपने लेंथ चेक करनी है। ठीक है, लेंथ जो सी है, अगर तो वर्ड वन की लेंथ जो सी है वो समझ लें कि कंप्लीट हो जाती है, मतलब इक्वल इक्वल टू, या तो इसको कहें कि मतलब हमें इसको चेक करना है ना, तो इसके लिए मैं एक आई पॉइंटर रख लेता हूँ और इसके लिए मैं जे पॉइंटर रख लेता हूँ। अगर मेरा आई वाला जो पॉइंटर है इक्वल इक्वल टू लेंथ ऑफ वर्ड वन के हो जाता है, एक केस तो मेरे पास तब है कि तब भी मैंने ब्रेक करना है। सेकंड केस मेरे पास क्या है कि अगर मेरे पास जो लेंथ ऑफ वर्ड टू वाले के बराबर हो जाता है जे वाला पॉइंटर, तब भी आपने स्टॉप करना है। ठीक है, एक केस क्या था कि अगर दोनों करेक्टर ही बराबर है तो इन दैट केस आपने क्या करना है, जस्ट मूव ऑन आगे कर देना है। ठीक है, मतलब जैसा मैंने कहा था कि पी भी बराबर है और उधर से भी पी बराबर था, और अगर आई वाला जो सा पॉइंटर है वो इस पी पे है और जे वाला जो पॉइंटर है वो इस पी पे है, तो देन आई को भी एक स्टेप जंप करवा दो, जे को भी एक स्टेप जंप करा दो। ठीक है, बात क्लियर हो रही है, ये अंडरस्टैंड हो रहा है ये वाली बात। एक सिनेरियो हमारे पास ये है कि दोनों करेक्टर्स ही सेम है, मतलब सेम करेक्टर मैं कह देता हूँ उसको, सेम करेक्टर हैं दोनों। ठीक है, एक फोर्थ चॉइस क्या है हमारे पास कि एक करेक्टर जो सा है वो डिफरेंट है। अगर कोई भी डिफरेंट है तो देन 3 पॉसिबिलिटीज है। फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है, आप डिलीट करो। ठीक है, मतलब ये समझ लें इसके मजीद 3 सिनेरियोज हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, जो सा रिप्लेस करो। और तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि इंसर्ट करो। ठीक है, ये दूसरी पॉसिबिलिटी है, और तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि इंसर्ट करो। ठीक है, बात क्लियर हो रही है। यस सर। और क्योंकि यस मिनिमम सर। ऑपरेशन करने हैं तो इट मींस ओवरऑल हमारे पास इसके ऊपर मिनिमम का ऑपरेशन लग रहा होगा। ठीक है, कि कम से कम ऑपरेशन आपने करने हैं, इसके ऊपर मिनिमम का ऑपरेशन लग रहा होगा। ठीक है, ये समझ लें मैं थोड़ा सा एक साइड पे समरी लिखी है कोड की कि कोड में करना क्या है हमने। ठीक है, ओके, तो यस मैं एक सर। मेथड क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, डेफ, और उसको मैं कह लेता हूँ कि कैलकुलेट करो। ठीक है, और उसके अंदर मैं W1 पास कर रहा हूँ, जो कि मेरा वर्ड वन है उसको मैं W1 कह रहा हूँ। एक मैं W2 पास कर रहा हूँ जो कि मेरा वर्ड टू है। एक मैं आई का पॉइंटर पास कर रहा हूँ जो कि इनिशियली यहाँ 0 से स्टार्ट होगा और वो वर्ड वन के लिए यूज हो रहा होगा।
और एक मैं जो सा है वो जे पॉइंटर पास कर रहा हूँ जो कि मेरे पास वर्ड 2 के लिए है, और वो उसके 0 इंडेक्स से स्टार्ट होगा। ठीक है। और इसके अंदर मैं यहाँ पे मेथड राइट करूंगा। अब मैं मेथड यहाँ पे आपको मतलब कैलकुलेट कर देता हूँ कॉल, जिसके अंदर मैंने वर्ड 1 पास कर दिया, वर्ड 2 पास कर दिया, 0 इंडेक्स फॉर द वर्ड 1, 0 इंडेक्स फॉर द वर्ड 2। ठीक है। नो, इसके अंदर अब राइट कोड करते हैं, और इसने कोई ना कोई एक वैल्यू रिटर्न करनी है, तो उसको हम बाद में यहाँ पे रिटर्न का कीवर्ड जस्ट लगा लेंगे। अब पहला क्या सिनेरियो था, हमारी जो सी वर्ड 1 की लेंथ जो सी है वो आई के बराबर हो गई है। ठीक है। पहला सिनेरियो क्या था, हमारे पास वर्ड 1 की लेंथ जो सी है वो आई के बराबर हो गई है, ऐसी था। ठीक है। बात, यस सर। तो इट मीन्स अगर तो हमारे पास यस सर। लेंथ ऑफ वर्ड 1 वो इक्वल इक्वल टू किसकी हो गई है, मतलब इसको अगर मैं दूसरी तरह लिखूं कि आई के बराबर, आई इक्वल टू लेंथ ऑफ वर्ड 1, ताकि वो जरा इजी अंडरस्टैंड हो जाए। अगर तो ये केस हो जाता है, ठीक है, इन दैट केस आपने ये चेक करना है कि आपके जे वाला पॉइंटर कहाँ पे है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि ये पहला वर्ड छोटा था और वो खत्म हो चुका है, और दूसरा जो सा वर्ड है वो बड़ा था। ठीक है। बात क्लियर हो रही है। यस सर। तो आपने ये करना है, इन दैट यस केस सर। रिटर्न करवानी है लेंथ ऑफ वर्ड 2 की लेंथ में से माइनस करना है जे वाला पॉइंटर, विच मीन जे जहां तक चल चुका है वो ठीक है, जितनी रिमेनिंग होगी वो सारी की सारी आपने लेंथ रिटर्न करवानी है, टोटल बाकी रिमेनिंग लेंथ। ठीक है। टोटल लेंथ में से क्या कर रहा हूँ, जे वाला पोर्शन माइनस करता जा रहा हूँ। क्लियर। सर ये नेगेटिव मार्क्स नहीं आएगा? लेंथ ऑफ वर्ड 2 ऑलवेज ग्रेटर देन होगी जे वाले पॉइंटर के, बराबर हो सकता है जे पॉइंटर, लेकिन उससे ज्यादा नहीं कभी भी होगा, क्योंकि वो सर जे हमारे पास उसका इंडेक्स है ना। और ये कैलकुलेट फंक्शन हमने वर्ड 1 को W1 करके डिफाइन किया है, तो मेरे ख्याल से हमें W1 करना होगा। कौन से वाला। ये ओ जो बिल्कुल लेंथ बिल्कुल कैलकुलेट। बिल्कुल ये W1, बिल्कुल ये हमारे पास W1 और W2, क्योंकि उसके अंदर हमारे पास वो वैल्यूज है। नो, सेम एज इट इज हमारे पास जे वाले पॉइंटर की कंडीशन लगेगी कि अगर जे वाला पॉइंटर इक्वल हो जाता है लेंथ ऑफ W2 के, ठीक है, तो इन दैट केस रिटर्न करवाओ उसका अपोजिट वाला सिनेरियो, विच मीन W2 छोटा था वो खत्म हो गया, और अब W1 वाला जो सी वैल्यू है उसमें से आई माइनस करके रिटर्न करवाओ। क्लियर। ये हमारा जो सी है ये सेकंड कंडीशन भी फॉलो अप हो गई है। मैंने जो जो कोड यस में सर। अभी तक राइट किया है वो ये दो चीजें हैं, पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन। ठीक हो गया। यस सर। क्लियर। नाउ अब मेरे पास जो सा है वो थर्ड चॉइस की आती है कि दोनों सेम करेक्टर हैं, विच मीन्स अगर W1 का आई वाला जो करेक्टर है वो इक्वल इक्वल टू आता है W के जो जे वाले करेक्टर के। ठीक है। तो इन दैट केस आपको आपने क्या करना है, कॉल करनी है अगेन इसी फंक्शन को जो कि उससे अगले पोर्शन के लिए कॉल करेगा। ठीक है। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, जो कि रिटर्न भी करेगा कैलकुलेट मेथड को, और वो क्या करेगा, W1 को लेगा, W2 को लेगा, क्योंकि दोनों करेक्टर सेम थे, तो आई को भी +1 कर दो और जे को भी +1 कर दो। ठीक है। मेन फर्क यहाँ पे आ रहा है कि दोनों करेक्टर क्योंकि सेम है, तो देन आई और जे को दोनों को एक एक नंबर आगे कर दो। क्लियर। यस सर। यस सर। ओके। नो, अब हमारे पास जो सा है, अगर ये वाली जो सी कंडीशन फॉलो नहीं होती भी, मतलब इसको आप बेशक एलिफ में भी लिख लेंगे तो ओके है, क्योंकि कोई एक कंडीशन ही इसमें से चलनी है, इफ ये चले, एलिफ चले, एलिफ ये वाली चले। अगर ये भी नहीं चलती तो आखिरी सिनेरियो हमारे पास क्या बचता है एल्स वाला, कि तीन डिफरेंट आपके पास पॉसिबिलिटीज हैं, डिलीट करो, रिप्लेस करो, इंसर्ट करो। तो मैं पहली कंडीशन लिख लेता हूँ कि डिलीट में करना चाह रहा हूँ। ठीक है। और डिलीट के लिए मैंने क्या करना है, कैलकुलेट को ही कॉल करना है, और इसके अंदर W1 पास किया, W2 पास किया। नो, अगर मैंने डिलीट किया है, ठीक है, डिलीट करने का क्या मतलब है, अगर मैं इसके अंदर बात करूं, इस वर्ड के अंदर, कि मैंने ये वाला जो करेक्टर है इसको डिलीट किया, इट मीन मेरा आई वाला करेक्टर आगे चला गया बट जे वाला करेक्टर वहां पे ही खड़ा है।
क्योंकि मैंने इधर से तो कुछ नहीं ना डिलीट किया, मैं वर्ड 1 को कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ वर्ड 2 में, ऐसे ही है। यस सर। तो ये मेरे पास कंडीशन लगेगी कि आई वाला तो वहां, और ठीक है, ये कंडीशन क्लियर है डिलीट वाली? ये कंडीशन सबको क्लियर है? सर ये काइंडली बताइएगा डिलीट वाली को, लाइन नंबर 15। ओके, मैंने कहा कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वर्ड 1 वाला जो सा करेक्टर है ना, वर्ड 1 जो है वो कन्वर्ट हो वर्ड 2 के अंदर। मेरा यस सर। पहला जो करेक्टर है वो आई आई जो सा वो इस करेक्टर के ऊपर था, और जे जो सा वो इस करेक्टर के ऊपर था। मैंने कहा क्योंकि वर्ड 1 को कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ वर्ड 2 के अंदर, इस तरफ जा रहा हूँ, अगर मैं इसमें से डिलीट कर रहा हूँ तो ये वाला करेक्ट इंडेक्स तो आगे हुआ है, बट जे वाला कहीं पे नहीं गया, क्योंकि जे को नहीं मैंने कुछ भी किया, ना रिप्लेस किया ना डिलीट किया, कुछ नहीं किया, तो वो जे मेरा वहां का आई को प्लस होगा, सॉरी ये आई प्लस होगा और जे वहां रहेगा, ऐसे था। ठीक है। यस सर। सर ये लाइन नंबर 12 में ये जब रिटर्न करेगा, हम्म हमने इंडेक्स ऐड कर दिया है, तो ये मतलब किस तरह वर्क करेगा वेक्टर को बता देंगे, वापस कैलकुलेट मेथड के अंदर से रहेगा, वो चलते रहना इसमें। ये तब तक चलता जाएगा जब तक इन दोनों में से कोई बेस केस नहीं मैट करता अभी। ठीक है, इधर हम वर्ड 1 के एंड पे पहुंच जाते हैं या वर्ड 2 के एंड पे पहुंचते हैं, जहां पे भी पहुंचेंगे उसके अकॉर्डिंगली ये वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है। सर ये लाइन 11 पे W1 इज इक्वल टू W2 नहीं होगा? बिल्कुल, ये W2 आएगा बिल्कुल। ठीक है, ये हमारे पास डिलीट हो गया। अब डिलीट करने के बाद हमारी सेकंड ऑप्शन क्या थी, रिप्लेस वाली, कि रिप्लेस करो। तो अगेन कैलकुलेट मेथड कॉल किया, W1 पास किया, W2 पास किया। नाउ अब अगर मैंने तो रिप्लेस करना है, तो रिप्लेस वाली कंडीशन क्या है कि मैंने दोनों के ऊपर जो सा ना मतलब चेंज कर दिया है। फॉर एग्जांपल मैं अगर इसी वाले अगेन को करूं, ओके, मैंने कहा मैंने इस एच को, मेरा आई इस जगह पे खड़ा था और आर मेरा जो सा जे जो सा मेरा इधर खड़ा था, मैंने कहा कि मैंने इस एच को कन्वर्ट करना है इस आर करेक्टर के अंदर। तो मैंने इसको रिप्लेस कर दिया आर में, मेरा ये भी आगे चला गया, और क्योंकि आर कंप्लीट हो गया, चेक हो गया, जे भी आगे चला गया, ऐसे ही है। यस तो इट मीन्स इसकी कंडीशन हमारे पास उसी तरह की लाएगी कि आई में भी प्लस हो गया और जे में भी प्लस हो गया। ठीक है। नो, थर्ड कंडीशन क्या है, इंसर्ट करने वाली, कि आपने इंसर्ट करना है, जो कि कैलकुलेट का गेन मेथड कॉल किया, वर्ड 1 पास किया, वर्ड 2 पास किया। नो, अगर मैंने इंसर्ट किया है तो इंसर्ट जो सा, क्योंकि मैं वर्ड 1 में कर रहा हूँ, ऐसे ही है। ठीक है, यस सर। तो उसका तो वहां पे ही रहेगा। ठीक है, लेकिन जे वाला क्या होगा, वो आगे चला जाएगा। आई जो है उसी जगह पे रहेगा, लेकिन जे वाला आगे हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इस पे देखें, मैंने कहा कि मैंने इंसर्ट करना है। अब जाहिर सी बात है, अगर मैं वर्ड 1 को कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ वर्ड 2 में और वर्ड 2 छोटा है, तो इंसर्ट मैं इसमें करूंगा, क्योंकि इसके बराबर बनाना है मैंने, ऐसे ही है। ठीक है, यस सर। तो आई तो मेरा वहां पे ही रहेगा, लेकिन जे इंसर्ट होने के बाद जे आगे चला जाएगा। अगर पहले जे यहाँ पे था, इंसर्ट होने के बाद एक नंबर आगे चला जाएगा। तो आई तो मेरा वहां पे ही है, लेकिन जे जो है सा प्लस होके 1 हो गया, जे प्लस 1 हो गया। ठीक है, क्लियर? क्लियर है? यस सर। जी सर, जी सर। ओके, नाउ अब मेरे पास जो सा ये ऑपरेशन तो परफॉर्म हो गए हैं, लेकिन मैंने कहा था कि इसको हमने मिनिमम ऑपरेशन करवाने हैं। तो विच मीन्स इन तीनों की जो आउटपुट आएगी ना, हमने उन तीनों का मिनिमम लेना है। तो मेरे पास आउटपुट आएगा कौन सा, मिनिमम ऑफ डिलीट, डिलीट, रिप्लेस और इंसर्ट। इन तीनों की जो भी आउटपुट आ रही है, उन तीनों का मैंने मिनिमम लेना है।
ठीक है, मिनिमम तो ले रहा हूँ, लेकिन अब मेरे पास जो सी वैल्यू एक्चुअली आ रही है, क्योंकि मैंने ये कोई ना कोई एक ऑपरेशन परफॉर्म किया है, ऐसे ही है, ठीक है, इन तीनों में से, तो मैंने उसके लिए करना पड़ेगा, मुझे 1 प्लस करना पड़ेगा। ये है कि मैंने एक ऑपरेशन परफॉर्म किया है और बाकी सब के लिए चेक कर रहा हूँ। ठीक है, बात समझ आ रही है? यस सर। और रिटर्न मैं क्या करूंगा, इस आउटपुट को रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, क्लियर? बात क्लियर हो रही है अभी तक? किसी को सर कोई ये कंफ्यूजन जी हो? सर। तीनों का मिनिमम क्यों लिया, मतलब तीनों का हमने तो टोटली नंबर ऑफ मिनिमम नंबर ऑपरेशंस को कैलकुलेट करना। हाँ जी, टोटल ओवरऑल कैलकुलेट करने हैं ना। कहीं पे मेरा डिलीट कॉल होगा, कहीं पे मेरा रिप्लेस कॉल होगा, कहीं पे मेरा इंसर्ट कॉल होगा। ठीक है, मतलब किसी कैरेक्टर के ऊपर रिप्लेस सही काम कर रहा होगा कन्वर्ट करने पे, किसी पे इंसर्ट करना सही काम कर रहा होगा। तो ओवरऑल मैं ये टोटल ऑपरेशन तो इन सब पे कर रहा हूँ, लेकिन जो मेरी आउटपुट वैल्यू आएगी उसका मैंने मिनिमाइज करना है। कि अगर लेट्स सपोज डिलीट वाले ऑपरेशन मुझे जो सा वो 3 करने पड़े थे, रिप्लेस करने वाले मुझे 2 करने पड़े हैं, और इंसर्ट वाला मुझे बस एक ही करना पड़ा और मेरी स्ट्रिंग बन गई है। इट मीन्स बेटर ऑप्शन ये थी कि मैं इंसर्ट वाला ऑपरेशन करूं, बजाय मैं रिप्लेस लेने के या डिलीट लेने के। ठीक है, इसका मेन पर्पस ये है मिनिमम लेने का। ठीक है, बात समझ आई है? नहीं यस सर। सर। ओके, तो ओके, ये क्वेश्चन क्लियर है सबको? ये हमारा कोड जो है ना इसका हो गया। ठीक है, मेन कोड हो गया, इसको मजीद ऑप्टिमाइज करना अभी वो एक काम है। ठीक है, अगर हम इसको रन करें, ओवरऑल ये वैल्यू रिटर्न करवा रहा है, तो इसको साथ यहाँ पे रिटर्न भी लगाना है। ठीक है, अगर हम इसको रन करें तो ये वर्क करेगा, लेकिन इसको ऑप्टिमाइज करना वो भी काम है। ओके, कैलकुलेट। ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन आपको? किसी को कोई कंफ्यूजन हो? किसी पार्ट पे कोई बात समझ ना आई हो, किसी स्टेप पे? ठीक है, अब अगर मैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली इसको जस्ट एडजस्ट करना चाहूँ, तो उसने मेनली कहा था कि ट्रू रिटर्न करवाना है। अगर एक एडिट करना पड़ता है, या अगर 0 करना पड़ते हैं, तो तब भी ट्रू रिटर्न कराना है। तो सिंपली मेरी कंडीशन क्या होगी, मैं इसको अगर मैं आउटपुट में स्टोर करवा लेता हूँ किसी, मतलब कंट्रोल एक्स करता हूँ और इसको मैं आंसर करवा लेता हूँ, और चेक कर लेता हूँ इफ अगर तो मेरा आंसर जो सा है वो लेस देन इक्वल टू 1 है, तो इन दैट केस रिटर्न ट्रू करवा दो। ठीक है, नहीं तो रिटर्न फॉल्स करवा दो। ठीक है, सिंपली ये कंडीशन लगेगी, बाकी सेम टू सेम वही कोड रहेगा ये, और आपका काम चल जाएगा। ठीक है, बात क्लियर हो रही है? यस सर। जी सर जी। ओके, तो किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है, अगर कोई बात समझ ना आई हो। सर इंसर्ट का समझ नहीं है कि इंसर्ट किस तरह होगा। ओके, इंसर्ट हमारे पास जो सा ना, हमें पता है कि हमारा जो आई करेक्टर है, ith इंडेक्स है वो यहाँ पे है, और जे इंडेक्स जो सा है वो हमारे पास यहाँ पे है। ठीक है, नो, अब यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है कि ये जो सा वर्ड 2 है वो स्मॉलर है वर्ड 1 से, विच मीन्स अगर मैं लेंथ बराबर किसी तरह करनी है, तो इधर मुझे करना पड़ेगा इंसर्ट, ऐसे ही है, इधर मुझे करेक्टर इंसर्ट करना पड़ेगा।
ऐसे ही है। मेरे साथ हो। तो अगर यस। हमारे पास ये जो सा करेक्टर जे है इस जगह पे है, तो मैंने यहाँ पे इंसर्ट करवाना था एच। तो आई जोन सा है वो मेरे पास इधर ही है, जे करेक्टर इंसर्ट होके जस्ट आगे हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने कंपैरिजन करना है। मेनली करेक्टर खुद नहीं मैं इंसर्ट करवा रहा है, मतलब अगर आप ये कहें कि आर ओ एस है और इधर मैं एच करेक्टर लिख रहा हूँ, इस तरह का काम नहीं हो रहा। जस्ट मेरी ये जो इंडेक्स है ना, ये कंपैरिजन कर रहे हैं ये दोनों इंडेक्स। ठीक है, बात समझ आ रही है? जी सर। ओके, तो अभी राइट नो जॉनसन है, ये कोड वर्क कर रहा है, स्मॉलर टेस्ट केसेस पे वर्क करेगा, बट लार्जर वन के ऊपर ये टाइम लिमिट एक्सीड देगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये हमने किया था इसलिए ऐसे होता है। इसको जो सा बेटर करने का वे ये होता है कि आप मेमोराइजेशन कर लें। ठीक है, मेमोराइजेशन क्या है, वो आपके पास एक वे ऐसा है कि अगर आपने एक ही काम दो तीन दफा कहीं पे कर रहे हैं, तो मेमोराइजेशन आपको हेल्प करती है कि आप उसका एक रिकॉर्ड रख लें अपने पास। और अगर ऑलरेडी रिकॉर्ड के अंदर वो आंसर पड़ा है तो देन आपको दोबारा से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मेन पर्पज उसका ये होता है। तो सिंपली उसका सेंटेक्स क्या होता है, मेमो क्रिएट करें एक। ठीक है, जो कि एक डिक्शनरी भी हो सकती है, एक लिस्ट भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है आप कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज करते हैं। ठीक है, तो हमने जो सा यहाँ पे मेमो पास करना है, और जहाँ जहाँ मेमो का मतलब ये मेथड कॉल हो रहा है वहां वहां पे हमने मेमो पास करना है। मेथड में भी पास कर दिया, यहाँ पे भी कर दिया, इस जगह पे भी कर दिया, यहाँ पे भी। और जो से ये आउटपुट आ रही होती है ना, हमने इसको एट द एंड मेमो में स्टोर करवा लेना होता है, मेमो के अंदर। और किस बेसिस पे, जो हमारे मेनली डायनामिकली काम कर रहे हैं ना इंडेक्सेस, उन बेसिस के ऊपर, आई कोमा जे के बेस के ऊपर मैं क्या कर रहा हूँ, उस आउटपुट को स्टोर करवा रहा हूँ। और ये जो सी है बेशक मैं आउटपुट रिटर्न करवा लूँ, बेशक मैं इस तरह मेमो की तरह रिटर्न करवा लूँ कि मेमो राइट करूँ और उसके अंदर जो मेरे पास ये वैल्यू आ रही है आई कोमा जे वाली, वो रिटर्न करवाऊँ। और इसको हम क्या कर रहे होते हैं, ये कॉल करने से पहले हम यहाँ पे एक चेक लगा लेते होते हैं, इफ अगर मेरे पास जो सा किस बेसिस पे लिखवा रहे हैं मेमो के अंदर, अगर मेरे पास आई कोमा जे ऑलरेडी इन मेमो में पहले से ही मौजूद है जो न्यू आ रहा है, तो इन दैट केस तुम मजीद ये वाले काम रिकर्सिव कल दोबारा ना करो। जस्ट यहाँ से इसकी जो भी वैल्यू उसमें पड़ी है ना वो रिटर्न करवा दो। ठीक है, ये एक्चुअली में एक रिकॉर्ड मेंटेन हो गया है। तो ये जो सा हमारे पास टाइम लिमिट एक्सीड नहीं करता अभी। ठीक है, काम वही कर रहा है, जस्ट एक रिकॉर्ड एक मेंटेन हो जाता है और दोबारा से फिर वो टाइम लिमिट एक्सीड नहीं करता। ओके, इसको पाइथन ट्यूटर पे भी रन करके दिखा देता हूँ मैं। ठीक हो गया। ओके, तो ये रन हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास ओके वर्ड वन नहीं हमने कॉपी नहीं किया यहाँ से, ये वाला एडिट। ओके, तो हमारा जो सा फर्स्ट स्टेप कॉल हुआ, कैलकुलेट का मेथड क्रिएट हुआ, वर्ड वन वर्ड टू आ गया, मेमो इनिशियली एम्प्टी है, आंसर जो सा वो कैलकुलेट होने के लिए चला गया। अभी हमारे पास जो आई है, आई वाले की जो सी जीरो वैल्यू है और वो लेंथ ऑफ वर्ड वन के बराबर नहीं है, इट मीन्स हम जो सा है वो आगे मूव ऑन करेंगे। ठीक है,
हम उसको आगे मूव ऑन करेंगे। अभी एलिफ कंडीशन भी नहीं मैच हो रही, मेमो भी वैसे एम्प्टी है, आगे चलेंगे। वर्ड 1 और वर्ड 2 भी बराबर नहीं है क्योंकि हमारे पास होर्स है और आर है, इट मीन ये कंडीशन भी नहीं चलेगी। तो हमारे पास ऑप्शन क्या है कि ये तीनों में से तीनों चलेंगे, जो सा तीन चॉइसेस थी एल्स वाले में। ठीक है, दोबारा से कॉल हो गया। और कॉल किसके लिए भी आई है? अभी कॉल जो सी ये डिलीट वाले के लिए आई है। ठीक है, वैल्यू आई अगेन अभी क्योंकि ये मैच नहीं कर रही, मेमो में भी कोई वैल्यू है, ये वैल्यू अभी भी जो सी हमारे पास ओ है और उधर आर है, मैच नहीं कर रही। तो इन दैट केस अगेन हमारे पास कॉल होगा। ठीक है, ये रिकर्सिव कॉल हमारी ये नीचे बनती जा रही है। अगर मैं दोबारा रन कर रहा हूँ, ठीक है, अभी भी नहीं मैच, यहाँ पे अब मैच हो रही थी। ठीक है, यहाँ पे देखें तो आई का जोन सा वो हमारे पास 2 इंडेक्स है और यहाँ पे आर है, आर और आर मैच हो रहा है, तो इट मीन्स इन दैट केस ये वाली कॉल होगी, 12 नंबर वाली लाइन, दोबारा रिकर्सिव कॉल चलेगी। ठीक है, आइडिया हो रहा है? आइडिया हो रहा है आपको? फराज आपको आइडिया हो रहा है? जी सर। ओके, तो ये हमारे पास इसी तरह कॉल जाएगी। अगेन हमारे पास डिलीट की कॉल हो गया और ये तब तक जा रही है जब तक ये बराबर नहीं हो रही, अभी 4 हुई है। और तब इसने रुकना है जब इसने 5 होना है। ठीक है, तो तब उसे दूसरे के लिए फिर कॉल करना है कोई ना कोई वैल्यू। नो, अब ये देखिएगा, अब वापस की तरफ जाने का, ये 5 हो गई है ना, आई 5 हो गया। अब देखिएगा, अब ये वाला जो सा ना इंडेक्स चलेगा, ये पहले वाला आई वाला। ठीक है, ये ट्रू हो गया। और यहाँ से यही वाली जो सी लाइन है कॉल होगी, और इसने जो सा हमें रिटर्न करवा के यहाँ से एक वैल्यू कम हो गई है। एक स्टेप मैं पीछे करता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास एक कॉल थी, उसने एक रिटर्न वैल्यू जहाँ से रिटर्न कर दिया पीछे की तरफ। ठीक है, फ्राइज एक दफ़ा खुद रन करोगे ना, मैं ये कोड शेयर कर देता हूँ, तो आपको ना आइडिया हो जाएगा। एक दफ़ा खुद इसको ना पाइथन ट्यूटर पे रन करना, ठीक है, आपको आइडिया हो जाएगा। ओवरऑल कंसेप्ट वही है सारा। कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ है ओवरऑल कि करना क्या हमने? ओके, तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, नहीं तो ओवर टू द होस्ट। एक ही क्वेश्चन करते हैं कि ज़्यादा करते हैं, ये मुझे बताइएगा। सर अगर एक ही हो जाए तो एक ही करते हैं, तो उसको ही ज्यादा मीन्स के अच्छे से फोकस करते हैं, फिर उसके बाद अगर हो जाए टाइम हो तो फिर करते हैं, नहीं अदरवाइज मोस्टली एक ही होता है। ओके, तो ये क्वेश्चन क्लियर है फिर आपको भी? हाँ जी सर। ओके, ओके, तो मैम लाइव बेसिक स्टॉप कर दें। सर अगर बेसिकली इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखी जाए और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखी जाए तो बताइएगा क्या क्या होगा। ओके, तो इसके अंदर हमारे पास अगर वर्स्ट के सिनेरियो में ये देखें कि हमें तीनों चॉइसेस ही लेनी है एवरी टाइम। ठीक है, हर दफ़ा पे हमने तीनों चॉइसेस ही लेनी है। तो टोटल लेंथ कितनी है हमारे पास? एन। ठीक है, और हर एक के ऊपर हमारे पास कितनी चॉइसेस हैं? तीन तीन, ऐसे ही है। जी सर। तो जो सा हमारे पास 3 रेज पावर n होगी कि n रेज पावर 3 होगी, तीन तीन चॉइसेस हैं, और हर एक के ऊपर हम n रेज पावर 3 होगी क्योंकि उसके ऊपर तीन तीन चॉइसेस हैं। ठीक है,
एन रेस पावर 3 होगी इसकी। जी सर। बट मेमोराइजेशन की वजह से ये बेटर हो जाएगी, क्योंकि मेमोराइजेशन क्या करेगा, इसमें से मोस्टली जितने भी रिकॉर्ड होंगे ना एक दफ़ा जो ट्रेवल्स हो चुके होंगे उसको अपने पास रिकॉर्ड रख लेगा, तो देन इससे लेसर हो जाएगी। ठीक है, जी फिर ये सर। नहीं रहेगी, ये कम हो जाएगी, एन रेस पावर 3 से लेस ही हो जाएगी फिर। और स्पेस की बात करें तो स्पेस के अंदर हमारे पास ये मेमोराइजेशन एक ले रही है, और बाकी तो कांस्टेंट ये दो वेरिएबल्स हैं। और स्टैक हमारा एक क्रिएट हो रहा होगा, तो वो उसको आप ऑफ एन कह सकते हैं, कि जितनी आपकी लेंथ है वो उसके सिनेरियो में इधर वर्ड 1 की या वर्ड 2 की वो स्पेस यूज हो रही होगी। ठीक है। जी सर। मैम अगर सेशन अगर हो गया तो फिर स्टॉप कर देते हैं। ओके, मैं आपको ना एक कोड भी शेयर कर देता हूँ। ओके, जी सर। 9 PM चैनल में ही मैं इसको शेयर कर रहा हूँ। जी सर। Yes, ma'am. Can you hear me? Actually, मेरा ये लैपटॉप इशू है, वो अनम्यूट माइक, सॉरी, माइक अनम्यूट नहीं हो रहा था। प्लीज स्टॉप, मैं इसको स्टॉप कर देती हूँ। यस मैम। सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सर ये जो कोड शेयर करेंगे। यस सर, थैंक यू सो मच। वेलकम। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं।